नमस्ते, मैं सदफ लेकर आ गई हूँ शक्ति संवाद का अगला एपिसोड। और आज की हमारी गेस्ट हैं उर्वशी दवे जी। और उर्वशी जी पेशे से काउंसलर हैं, इसके अलावा ये बतौर इंदिरा फेलो मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। तो उर्वशी जी, आपका हमारे शक्ति संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सदफ। आपने जैसे लगातार बताया कि आप एक इंदिरा फेलो हैं और इसी आइडेंटिटी के तहत आप कांग्रेस के साथ लगातार काम कर रही हैं पिछले 1 साल से। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये इंदिरा फेलोशिप है क्या, और ये आपने क्या सोचकर इसका हिस्सा बन पाई आप? सदफ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इंदिरा फेलोशिप का हिस्सा कैसे बनी। तो जब मुझे इस फेलोशिप के बारे में पता चला तो इसकी टैग लाइन है एम्पावरिंग वुमेन, ठीक है, और वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो इस तरीके की फेलोशिप जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, एक तो इसके डिस्क्रिप्शन में ये एक चीज़ थी, और ये हर एज ग्रुप की फीमेल्स को इनवाइट कर रहे थे। देयर वाज नो एज बार। तो ये दो चीज़ जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, और मैंने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया और फिर हम सिलेक्ट हुए एज अ इंदिरा फेलो। और पिछले 1 साल से मैं एज अ इंदिरा फेलो काम कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बताती हूँ कि सिर्फ इंदिरा फेलोशिप क्यों क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बहुत समय से कांग्रेस पार्टी से अलाइंड है, लाइक 40-45 ईयर्स ऊपर हो चुका है उन्हें। और क्योंकि हम उसी आइडियोलॉजी के आसपास बड़े हुए हैं और उन्हीं सारी चीज़ों को हमने देख के सीखा है, समझा है, तो वो एक स्पेस मुझे लगा कि हाँ, मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए इस स्पेस में। बट जब मैं अप्लाई कर रही थी फेलोशिप के लिए तो मेरे फादर को मैंने नहीं बताया था। और मेरा जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद मैंने इन्फॉर्म किया कि हाँ, मेरा सिलेक्शन है और मैं इंदिरा फेलो हूँ। तो पापा को मुझे पूरा बताना पड़ा, क्योंकि एक रेसिस्टेंस मुझे महसूस हुआ और मुझे लगा भी। मैं रहने वाली दमोह की हूँ। हम उस क्षेत्र से आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल सोच और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच वाला क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस तो मुझे मिला कि इस तरीके का इन्वायरमेंट जो है ये महिलाओं के लिए क्या है, कैसे है। तो मुझे इंदिरा फेलोशिप का वो स्पेस उन्हें समझाना पड़ा कि ओनली फॉर वुमेन ये एक फेलोशिप है और वुमेन इन पॉलिटिक्स के पार्टिसिपेशन को अश्योर कर रही है, इसलिए इंदिरा फेलोशिप। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके की फेलोशिप महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से उतना हक और अधिकार दिला पाएंगी जो आज तक इस समाज ने उन्हें नहीं दिया है? बिल्कुल सदफ, इस तरीके की फेलोशिप बहुत ज़रूरी है। और ये कहीं ना कहीं हम जो हक की बात कर रहे हैं, आबादी में तो हम 50% हैं इस भारत देश का, पर आज भी हमें हक में हमें पूछना पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हमें हर चीज़ का, चाहे वो हमें घर से बाहर जाना हो या पढ़ाई करनी हो, एज अ फीमेल हमें हर चीज़ बतानी पड़ती है अपने घर पे और पूछी जाती है कि ये क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब आओगी। ये सारे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इस तरीके की जो इंदिरा फेलोशिप का जो एक आइडिया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है जो इन्वायरमेंट इंदिरा फेलोशिप के ज़रिए हमें मिल रहा है, जिस तरीके का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है कि हम अपनी जो भी बात रखते हैं उन बात को एक्सेप्ट किया जाता है, उस पर हमें और ज़्यादा ग्रूम किया जाता है। सोचने के नज़रिए, हम जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं उसके एक नज़रिए को वुमेन्स पर्सपेक्टिव की तरह और बारीकियों की तरह उसे डेवलप किया जा रहा है। और ये नेतृत्व इसलिए भी ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में बात करें। बहुत छोटा सा उदाहरण है जो जिस तरीके से रेप केसेस हमारे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है ना कि उस तरीके की सेंसिटिविटी मेल्स में नहीं है, इसलिए केसेस का कोई जवाब नहीं आ पा रहा है, या इतने सारे केसेस पेंडिंग है, या एक एक्सेप्टेंस है कि हाँ, जो मेल है या जो ऑपोजिट जेंडर है, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो क्या लगता है आपको कि महिला राजनीति से महिला अपराधों में कमी आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब महिला नेतृत्व में होगी, किसी एक पोजीशन पे होगी कि वो पावर में आके उसके बाद कोई ना कोई पॉलिसी इस तरीके की बनाए, तो उनमें वो सेंसिटिविटी होती है। जैसे फीमेल्स को नर्चरर कहा जाता है, उनमें वो सेंसिटिविटी होती है, वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं वो सारी चीज़ों में, जो कहीं ना कहीं हम इक्वालिटी की जब बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रेंथ इक्वालिटी की बात नहीं करते, हम सेरिब्रल इक्वालिटी की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में लगातार एक पुरुष सीएम बन के आ रहे हैं, उसके बावजूद एक ही सरकार जो कि भाजपा की है,
इस तरीके के हालात में जो महिलाओं की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। पहले शिवराज सरकार का देखें तो काफ़ी सारी महिलाएं पीड़ित थीं, परेशान थीं, लेकिन मोहन सरकार में जो हम 4 महीनों से देख रहे हैं कि प्रदेश के हर कोने से लगातार वारदात सामने आ रही हैं, अपराधों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असक्षम है? सदफ, सरकार से जो हम बात कर रहे हैं, सरकार को लेके जिस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सरकार बहुत सालों से मध्य प्रदेश में है। 18 साल शिवराज सरकार थी, अब उसके बाद मोहन यादव सरकार है, और मामले सिर्फ बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा गूगल में ओपनली अवेलेबल है, सिर्फ बढ़ रहे हैं केसेस। 2022 में जो डेटा था, जैसे 4% की इंक्रीमेंट हम आज देख रहे हैं, 4 से 8% केसेस में बढ़ोतरी हो गई है। जब आप और मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके कुछ समय पहले ही, ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे पहले ही, अभी एक रीवा का केस, हमारे रेप केस रीवा का सामने आया है। तो हर घंटे केसेस आ रहे हैं, और उन केसेस में कोई सुनवाई नहीं, बहुत तो केसेस दबा दिए जाते हैं। मैं एक छोटे से केस का जिक्र करना चाहूँगी। सागर के पास एक बहुत छोटा सा गांव है, सिर्फ छेड़खानी की गई, अंजना, बहुत इस केस को दबाने की कोशिश भी की गई, बहुत मुश्किल से ये सामने आया है। अंजना का केस सिर्फ छेड़खानी से शुरू हुआ, और आज उस लड़की का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। उस लड़की के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि वो लड़की अब है ही नहीं इस दुनिया में, और नहीं पता किसी को कि वो कैसे मरी, क्यों मरी। ये मैं क्या करूँ, हम क्या करें इन चीज़ों पे? हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ना कोई सोल्यूशन की बात की जा रही है। तो आपकी फेलोशिप या शक्ति अभियान इस तरीके के बढ़ते हुए केस पे या महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कितने प्रतिशत आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लेके आ पाएगा? सदब, शक्ति अभियान एक महिलाओं का मूवमेंट है, जिसमें महिलाओं को पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो ग्रूम किया जा रहा है, एडुकेट किया जा रहा है, एजिटेट किया जा रहा है महिलाओं को, कि आपके राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके जितने भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। शक्ति अभियान वो मूवमेंट है जो महिलाओं को बहुत मजबूती दे रहा है और स्ट्रांगली हर लेवल पे खड़ा कर रहा है। ये स्टेट लेवल पे नहीं, ये ब्लॉक लेवल पे चल रही हैं सारी चीज़ें, और हम बहुत निचले स्तर पे, हम बहुत निचले स्तर कहें या तो हम बहुत ग्राउंड से महिलाओं को लेके आ रहे हैं, और नेतृत्व में आगे ग्रूम कर रही है शक्ति अभियान, और एक तरीके का ऐसा स्पेस बना रही है जिसमें सेंसिटिविटी हो अगेंस्ट वुमेन, चाहे वो सेंसिटिविटी उनकी जॉब को लेके हो, उनके एजुकेशन को लेके हो, उनकी सेफ्टी को लेके हो, या उनके करियर को लेके हो। ओके, बेसिकली आपका जो मूवमेंट है वो महिलाओं के साथ हर फील्ड में या हर तरीके से जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में जितने भी भेदभाव हो रहे हैं उनको ख़त्म करने का और उन पर इक्वल हक और हिस्सेदारी दिलाने का अभियान है। इसी अभियान से मिलता जुलता मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका जो ये अभियान बना, उनकी कुछ मांगे रखी गई होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो आपने डिसाइड की होंगी कि आपको सरकार से या समाज से इन चीज़ों पे हक और हिस्सेदारी चाहिए। वो डिमांड के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सदफ, शक्ति अभियान की 3 बहुत सिंपल मांगे हैं। हम कहें तो 3 मांगे और एक सजेशन है या वो है, दो मांगे। और सदफ, मैं आपको शक्ति अभियान की 3 मांगों के बारे में बताती हूँ। तो पहली हमारी मांग है 50% पार्टिसिपेशन। बजट जो भी एलोकेट होता है उसमें महिलाओं की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में 50% इक्वल बजट को एलोकेट किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, जितनी भी जॉब्स हैं, ठीक है, और एजुकेशन के सेक्टर्स हैं, वहाँ पर फीमेल्स को 50% अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये दूसरी चीज़ है। तो हम यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जैसे जो हमारे अम्बेडकर साहब का कहा गया था, एजुकेट एजिटेट, तो हम एजुकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, फिर उन्हें ग्रूम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को और मजबूत कर रहे हैं, और महिला जो है पूरे देश कर रहे हैं और एम्पावर कर रहे हैं। हाँ, वही जो महिला है, पूरे देश की जो महिला है उन्हें हम एम्पावर कर रहे हैं। और उसके बाद सारी महिलाएं, चाहे मैं यहाँ भोपाल में बैठे आपसे के कह रही हूँ, हम सारी महिलाएं हिंसा के खिलाफ हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हिंसा।
तो अल्टीमेटली ये है कि आपका जो ये मुहिम है वो महिलाओं के साथ या समाज में हो रही हिंसा के खिलाफ है, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी हिंसा होती है तो उसकी खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अब कांग्रेस का एक बहुत मजबूत संस्थागत रूप से महिलाओं का एक ग्रुप, जिसको हम शक्ति अभियान या इंदिरा फेलोशिप भी कह सकते हैं, वो तैयार हो गया है। और उर्वशी जी जैसी और भी कई महिला साथी हैं जो इस तरीके से अपने क्षेत्र, अपने राज्य और इस देश में होने वाले महिला अपराधों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करूंगी कि हमारे समाज को भी इस तरीके के मुद्दों को समझकर, सुनकर शायद अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी को फील करने का या अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रखने का एक मौका मिले, और वो ये समझ पाए कि इस देश में जो भी लड़कियां आपके आसपास से गुजर रही हैं वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आपके परिवार की हैं तो बहुत अच्छा है कि आप उनका ख्याल रखें, अगर आपके परिवार की नहीं है तो भी एक समाज होने के नाते हमें महिलाओं को एक ऐसे वातावरण को बनाकर देना पड़ेगा कि वह अपने आप को सेफ फील कर पाएँ। और थैंक यू सो मच उर्वशी, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप ऐसे ही मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए शक्ति संवाद के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।